और मैं तो मांग करता हूं कि आप प्रेस मीडिया के सोशल एक्टिविस्ट हो या किसान हो या राजनीति करने वाले लोग हो, अगर कहीं आवेदन जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं तो उनको अर्ज देनी चाहिए कि जहां बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति दबे कुचले वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आवाज दिया था, उस आवाज के प्रति समाज में समरूपता एक भाव फैलाने का कर्ज करता, वो पासवान बिरादरी का हो, दलित बिरादरी का हो, पिछड़ा बिरादरी का हो, अत्यंत समाज के बेटा हो, वह परिवार को निर्मम हत्या करने के उद्देश्य से ही आपकी सरकार चल रही है। तो मेरा मानना है कि ये सरकार कमजोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक के अनुसूचित जाति जनजाति को मरने के लिए विवश कर दिया गया है। अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग जो संविधान की बात करता है, न्याय कानून की बात करता है, गरीब दलितों और पिछड़ों की आवाज़ की बात करता है, उसको हत्या क्या रूप दिया जा रहा है। बाबा साहब के अम्बेडकर की बात न करे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रदर्शन निकलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रभात फेरी निकलता है, तो अपराधी जो है कि खुल्लम खुला गोली से हत्या कर देगा और अपराधियों को ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहीं अरेस्टिंग नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार आना बढ़ा है और इसको पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सम्मानित पदाधिकारी और कर्मचारी उसको पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे कि बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों को आर्म्स की लाइसेंस मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम सरकार में नहीं, हम सरकार से बाहर हैं और बिहार प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ा है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता की सरकार कहते हैं, यही जनता की राज है। मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधुओं को भी आर्म्स की लाइसेंस मिलनी चाहिए। आपका भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस हो रहा है। उस परिवार का यही कहना है कि उस परिवार में 3 बच्चे और बच्चियां हैं, तो उन बच्चे और बच्चियों को परवरिश करने के लिए सरकारी जो मुआवजा 25 लाख रुपया जितना जल्दी हो सके परिवार को उपलब्ध कराना चाहिए। अशोक भट्ट जी, राकेश सिंह जी, आज बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रदेश में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर चुन चुन करके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो समाज के होनहार लोग हैं, सामाजिक प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हत्याएं की जा रही हैं। आप प्रेस मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं। मैं आपसे यह आग्रह विनती करता हूं कि आप लोग भी दबे कुचले वंचित समाज को आवाज़ ज़रूर बनते हैं, दूर दूर तक दिखाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में ये 2 जगह की मैं चर्चा करूंगा। अभी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल गई थी लालगंज थाने के अंतर्गत, जो वैशाली जिले में आता है। राकेश पासवान को, जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे, भीम आर्मी के प्रदेश के सचिव भी थे, दलित सेना के भी उनके ऊपर दायित्व था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे, जिसका कारण बना कि वहाँ के अपराधियों ने 13 तारीख को दरवाजे पर आकर और पैर छू करके प्रणाम करता है और करने के बाद तबातोड़ गोलियां चला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद से अगल बगल आग की तरह ये बातें फैल गई। सभी समाज के लोगों ने दरवाजे पर आया और 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया, FIR तो हुआ है, लेकिन अब तक उस FIR के बदले किसी की गिरफ्तारियां नहीं हुई। और मार्मिक बात है कि उस परिवार के लोगों ने राकेश पासवान के बड़े भाई मुकेश पासवान जिला पार्षद हुआ करते थे और मुकेश पासवान उस परिवार के ऊपर 16 में भी एक बार गोलियां चलाई गई थी और उस परिवार के लोगों ने वहां के स्थानीय DM और SP को आवेदन दिया कि हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली,
सुरक्षा के लिए आर्म्स की लाइसेंस दी जाए। आवेदन देने के बावजूद 16 में आवेदन दिया गया, आज 2023 है, लेकिन उनके आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका ताज़ा उदाहरण 13 तारीख को देखने को मिला कि एक अनुसूचित जाति के होनहार व्यक्ति राकेश पासवान को निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा, जहां मुख्यमंत्री जी के खुद का घर है नालंदा जिला, और वहां मुन्ना पासवान है, जो वो भी अनुसूचित जाति महादलित परिवार से ही आते हैं, और महादलित सेना, दलित सेना जो है, दलित सेना में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे। 13 तारीख को ही उनको भी 6 गोलियां मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ये सरकार में बैठे मुखिया कहते हैं कि यही जनता की सरकार है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार से होने के नाते जनक चमार स्पष्ट सरकार से कहना चाहता कि जहां बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति दबे कुचले वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आवाज़ दिया था, उस आवाज़ के प्रति समाज में समरूपता, एक भाव फैलाने का कर्ज करता, वो पासवान बिरादरी का हो, दलित बिरादरी का हो, पिछड़ा बिरादरी का हो, अत्यंत समाज के बेटा हो, वह परिवार को निर्मम हत्या करने के उद्देश्य से ही आपकी सरकार चल रही है। तो मेरा मानना है कि ये सरकार कमज़ोर लोगों को दबा करके और वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। ये बिहार प्रदेश के लोगों ने ये चीज़ को आने वाले दिनों में बड़े बखूबी समझ भी चुका है और जवाब भी देने के लिए तैयार है। इसलिए एक शिष्टमंडल जो है कि लालगंज में, जैसे हमने अभी यहाँ उपस्थित नहीं है बड़े भाई रामप्रीत पासवान जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक, हम 3 लोगों ने साथ में सुबोध पासवान जी भी गए थे, और उस परिवार का एक ही मांग है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज 1 सप्ताह हो गया, कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है, खुल्लम खुल्ला अपराध कर्मी घूम रहा है। और वहीं से एसपी को, डीजीपी को, मैं स्वयं अपने मोबाइल नंबर से डीजीपी को फ़ोन लगाया तो ये जवाब आया कि अभी डीजीपी साहब वीसी में बैठे हुए हैं और तुरंत कॉल बैक करके आपको बात कराया जाएगा। लेकिन शायद अभी 4 घंटे हो गए, अभी 4 घंटे होने के बावजूद डीजीपी साहब का वीसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉल बैक नहीं आया है। उस परिवार का यही कहना है कि उस परिवार में 3 बच्चे और बच्चियां हैं, तो उन बच्चे और बच्चियों को परवरिश करने के लिए सरकारी जो मुआवजा 25 लाख रुपया जितना जल्दी हो सके परिवार को उपलब्ध कराना चाहिए, और बच्चों को परवरिश करने के लिए उनका बेवा जो पत्नी है, उस पत्नी को पीडीएस की लाइसेंस निश्चित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, तो परिवार की परवरिश हो सके। और इतना ही नहीं, राकेश पासवान की जब मृत्यु हो जाती है, अपराधियों ने हत्या करके चले जाते हैं, और 100 को वहाँ के सम्मानित सभी समाज के लोगों ने जब दाह संस्कार करने के लिए लेके जाते हैं, तो काफिला बन पड़ता है, और वो काफिले में हजार समाज के लोग खड़े होते हैं, और बड़े पैमाने पर नारेबाजी करते हुए उनके अंतिम संस्कार के तरफ जब लोग बढ़ रहे थे, मन चले लोगों ने चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ की बातें आ रही है। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, जिन दुकानदारों को टूट फूट की बातें आ रही है, वह दुकानदार व्यवसायी कहीं थाने में एक आवेदन नहीं दिया है, और खुद के वहाँ के पुलिस प्रशासन ने अपने मन से एफआईआर करके, जो राकेश पासवान के शुभचिंतक थे, हित रिश्तेदार थे, अगल बगल टोले मोहल्ले के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, और उनको नाम दे करके लगभग 14 लोगों को जो दाह संस्कार करके लौट रहे थे, उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए और अरेस्ट करके जेल के सलाखों में डाल दिया गया। और इतना ही नहीं, लगभग सैकड़ों लोगों को बेनामी नाम दर्ज करके और उनको आज डर का माहौल कायम कराया गया है। इससे ये सरकार साफ ही स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मरने के लिए विवश कर दिया गया है। अपराधियों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लोग जो संविधान की बात करता है, न्याय कानून की बात करता है, गरीब दलितों और पिछड़ों की आवाज़ की बात करता है, उसको हत्या का रूप दिया जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो परिवार के अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं है, सरकार सुरक्षा भी मुहैया करे, पीडीएस की लाइसेंस के उनको दिया जाए, और दूसरी बात तो उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दिया जाए। और फिर प्रदेश का अध्यक्ष
जो इधर नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री मुन्ना पासवान जी की भी हत्या हुई है। एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी नालंदा भी हम लोग जाने वाले हैं। और बिहार प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार अन्याय बढ़ा है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता की सरकार कहते हैं, यही जनता की राज है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या विवश है दलित समाज के लोग बाबा साहब के अम्बेडकर की बात न करें? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा? बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रदर्शन निकलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अगर प्रभात फेरी निकलता है, तो अपराधी जो है कि खुल्लम खुला गोली से हत्या कर देगा। और अपराधियों को ये पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहीं अरेस्टिंग नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार आना बढ़ा है। और इसको पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सम्मानित पदाधिकारी और कर्मचारी उसको पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मैं आपको आज का समय से आज जैसे 20 तारीख है, कल 21 हो जाएगा। ये विषय तो आज दलित की चर्चा हो रही है। जो बिहार में इतने बड़े, जो 6 महीना 7 महीने में सैकड़ों दलितों की हत्या की गई है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दलित कोई चुनाव लड़ता है, कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट से जुड़ा हुआ है। मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधुओं को भी आर्म्स की लाइसेंस मिलनी चाहिए। आपका भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस हो रहा है। ये दलित की बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं इसके लिए अलग से हम लोग बैठेंगे, वो जानकारी आ जाएगी और उस पर हम उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये बिहार प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है। आप मेरी सरकार की बात कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार थी, और एनडीए की सरकार में आपने देखा होगा कि आज बिहार प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट शब्दों में प्रेस मीडिया के सामने कहा था कि बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों को आर्म्स की लाइसेंस मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम सरकार में नहीं, हम सरकार से बाहर हैं। तो जो सरकार में होते हैं उस सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है। और मैं तो मांग करता हूं कि आप प्रेस मीडिया के सोशल एक्टिविस्ट हो या किसान हो या राजनीति करने वाले लोग हो, अगर कहीं आवेदन जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं तो उनको आर्म्स देनी चाहिए। लेकिन आर्म्स न देता हो और इसके अलावे अपराधियों ने खुल्लम खुल्ला जो चैलेंज करता है, दिन दोपहर जाकर के गरीब कमजोर को हत्या कर डालता है और हत्या के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इसकी जवाबदेही कौन है? गृह मंत्री आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपको लेना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।